अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही मज़े की और बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू की कतलियाँ। बहुत ईजी बनती हैं, तो जी वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ सबसे पहले मैंने हाफ़ कप जो है आयल इसमें बर्तन में डाल दिया। जब गर्म हो गया आयल तो तब इसमें मैंने एक मीडियम से थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, मीडियम से थोड़ा सा बड़ा प्याज ले लिया है और प्याज को मैंने लंबाई में काट लिया है। और अब इसमें ऐड कर दिया है, बारीक काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना। और अब हमने प्याज को जो है ना अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है, मतलब ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, जस्ट ब्राउन करना है। हल्का हल्का जो है ना गोल्डन कलर इसका आ जाए, तब हमने इसको जो है और चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे जी गोल्डन कलर आ चुका है प्याज़ों पे अच्छा सा। तो इसके बाद जी हमने एक टमाटर लिया है, मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। इसमें मीडियम टुकड़ों में काट के ऐड कर दिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, छोटे साइज़ की मैंने ली हैं क्योंकि ये बहुत कड़वी थी, इसलिए मैंने छोटे साइज़ की थोड़ी सी ली है, मतलब 4 ऐड की हैं इसमें। तो यहाँ पे इसमें ऐड कर दिए छोटे टुकड़ों में काट के। इसके बाद जी हमने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटरों का पानी जो है ना खुश्क होकर टमाटर अच्छे से ऑयल छोड़ दें। इसके बाद हम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हाफ़ चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। और पता हम जो है ना लाल मिर्चों का पेस्ट मतलब इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आप वो कर लें। तो यहाँ पे जी हल्दी इसके बाद जी आधा चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि मुझे डर है कि नीचे ना लग रहा हो मसाला। तो इसके बाद जी अब हम नमक इसमें ऐड कर देते हैं। तो जी नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे जी मैंने हाफ़ चम्मच इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके अब हमने मसाले को भूनना है। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि मसाला जितना अच्छे तरीके से भुना होगा उतना ही आपका जो है ना सालन जो भी आप बनाते हैं वो अच्छा बनेगा, ठीक है। अच्छे से मसाले को बार बार पानी का छिड़काव करके आपने इसको अच्छे से 5 से 8 मिनट तक ना इसको अच्छे से भूनना है, ठीक है। यहाँ पे जी मसाले को मैंने जो है ना अच्छे से भून लिया है। तकरीबन मेरा भी यहाँ पे लग गया था 6-7 मिनट। तो अब इसके बाद जी यहाँ पे मैंने इसमें आलू ऐड कर देने दिए। देखिए जी आलू की कतलियाँ आप चेक कर लें, इस तरह से हैं और मोटाई भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने काटनी है और इसमें ऐड कर देने। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत कोई बड़ा काम कर रही हूँ या बहुत ज़्यादा मुश्किल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पता है कि आप सबका तरीका मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट तरीका होता है बनाने का। तो जो अंदाज़ होता है ना वो मुख्तलिफ अंदाज़, वो मैं आपके साथ अपना अंदाज़ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। वैसे ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन आज मैं बनाने लगी थी नाश्ते के साथ, मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए फिर मैंने कहा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। अच्छा जी, अब हमने बगैर पानी लगाए हमने आलूओं की अच्छे से भुनाई करनी है। हाँ, जब आपको लग रहा हो कि नीचे लग रहे हैं आलू, तो आपने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है जस्ट भुनाई के लिए। इसके बाद जी जब 5 मिनट तक भून ले अच्छे से, फिर इसमें पानी लगा देना है। तो यहाँ जी 1 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है और ढक्कन से ढक के इसको तकरीबन मैंने 6-7 मिनट के लिए गलने के लिए रख दिया। तो अब जी मैंने ढक्कन उठा के चेक किया, तो ये देखें जी इस तरह से थोड़ा सा पानी है, लेकिन हम आलूओं को चेक कर लेते हैं गल गए हैं कि नहीं। तो ये देखें जी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, ढक्कन उतार के इसको इस तरह रख देना है कि जो एक्स्ट्रा पानी हमने जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी हम रख लेंगे। तो अगर आपने खुश्क बनाने हैं तो खुश्क बना ले, लेकिन मैंने इतनी सी ग्रेवी रखी है। यहाँ पे सालन रेडी हो चुका है, अच्छे से पानी जो है खुश्क हो चुका है। तो मतलब थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। तो इसके बाद जी मैंने यहाँ पे धनिया इस पर छिड़क दिया है और धनिया जो है ना बहुत अच्छा लगता है सालन के ऊपर, टेस्ट भी अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है और अच्छा दिखने में भी अच्छा लगता है। तो अब सालन रेडी हो चुका है। अब जी मैं आपको जो है ना सर्व करके दिखा देती हूँ, कितनी खूबसूरत लग रही है, देख लें। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। यकीनन आप लोग भी घर में बनाते होंगे, लेकिन जो है ना मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपना जो है ना अंदाज़ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से बनता है, क्योंकि सबके हाथों के जायके मुख्तलिफ होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है और नाश्ते के साथ आप कभी ट्राई करना, बहुत मज़े का लगता है जी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।